बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुछ दिल की बातें और मैं हूं सुहेल सैयद। आज की जो वीडियो है वो मैं बना रहा हूं अबाउट आर मूविंग फ्रॉम टोरंटो टू एडमिंटन। हम लोग असल में 2016 के एंड में टोरंटो मूव हुए थे, क्योंकि मेरी जो वाइफ है उनको वहाँ पे जॉब मिली थी, जिसकी वजह से हम लोग वहाँ मूव हुए थे। और फिर मेरा ट्रांसफ़र जो है वो 2022 में दोबारा यहाँ पर हुआ, तो जिसकी वजह से हम लोग वापस यहाँ पे मूव हो गए। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था, इतना आसान नहीं था हमारा इधर मूव होना, क्योंकि हम वहाँ पे सेट हो चुके थे। और ज़ाहिर है जब आपके बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनका भी सामान बढ़ जाता है, तो बड़ा मुश्किल होता है एक जगह सेटल होना और फिर दोबारा से सारी चीज़ें उठाना और नई जगह पे जाके सेट करना अपने आप को। लेकिन क्योंकि इन मुल्कों में ये एक ट्रेंड है, यहाँ ऐसा होता है, तो इसलिए हम लोगों ने जो है वो मूविंग हमारे लिए कोई इतनी मुश्किल नहीं थी। तो मैं आपको पूरा बताऊँगा, पूरा दिखाऊँगा कि किस तरह से हम लोग मूव हुए, हमने कैसे जो है वो अपनी मूवर्स को बुक किया और अपने सजे हुए घर को दोबारा से सारा पैकअप किया और फिर हम एडमिंटन कनाडा की तरफ मूव हुए। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बता दूं कि टोरंटो हम रहते थे ब्रैम्पटन में। ब्रैम्पटन जो है वो ओंटारियो में है, आता GTA में ही है, ग्रेटर टोरंटो एरिया में ही वो आता है। तो उसमें एयरपोर्ट से तकरीबन 10-15 मिनट की ड्राइव थी। लेकिन हम लोगों ने ये किया कि हमने अपना सामान जो है वो मूवर्स के थ्रू भेजा और ख़ुद हम लोग जो है वो ड्राइव करके आए। ड्राइव जो है वो तकरीबन 3500 किलोमीटर से ज़्यादा है और वो हमें तकरीबन 4 दिन लगने थे, लेकिन हम लोग 2.5 दिन में ही आ गए, क्योंकि मुझे ड्राइव करने में ज़रा मज़ा आता है। मैं बहुत लॉन्ग ड्राइव बहुत आराम से कर लेता हूँ। तो हमने सिर्फ 2 स्टॉप ओवर किया था। एक हमने पहला स्टॉप ओवर किया था थंडर बे में, दूसरा स्टॉप ओवर हमने फिर किया था सस्केचुअन में, और उसके बाद हम लोग रात को यहाँ पहुँच गए थे। तो 2.5 दिन में हम जो है वो तकरीबन 2.5 दिन हमें लगे थे और हम लोग जो है वो एडमिंटन पहुँच गए थे। तो मैं साथ साथ आपको सारी वीडियोस दिखाता रहूँगा, आपको बताऊँगा थोड़ा सा बैकग्राउंड कि किस तरह से हमने मूविंग की। हमने एक मूवर कंपनी थी वहाँ पे, HK मूवर्स के नाम से, बहुत अच्छी कंपनी थी। मैं रेकमेंड भी करूँगा कि आप लोग उनको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, वो बहुत अच्छे लोग हैं। उन्होंने हमारी पैकिंग भी बहुत अच्छी की, उन्होंने हमें रेट भी बहुत अच्छा दिया। वैसे तो नॉर्मली जो रेट चल रहा होता है वो वही चार्ज करते हैं, लेकिन उन्होंने, क्योंकि उस वक्त गैस बहुत महंगी थी, फिर भी उन्होंने हमें 75 सेंट्स पर पाउंड के हिसाब से चार्ज किया था कि टोटल जो भी हमारा वेट था ट्रक का उसके हिसाब से वो हमें चार्ज करेंगे। तो 75 सेंट्स पर पाउंड हमने उनको पे किया था और जो है हमारा सामान हमें तकरीबन 1 महीने में मिला एडमिंटन में। और उसमें फिर ये कि हमने यहाँ पे गुजारा किया। कुछ सामान हम अपनी वैन में खुद डाल कर ले आए थे, क्योंकि हम लोग ड्राइव करके आ रहे थे। तो काफ़ी चीज़ें हमने ऐसी रख ली थी जो हमें रोज़मर्रा चाहिए थी। गुड लक ये हुआ था कि हमने, क्योंकि समर में मूविंग की तो स्कूल बंद थे, तो स्कूल का कोई इशू नहीं था। तो इसकी वजह से हमें थोड़ी आसानी थी कि बच्चों को स्कूल नहीं जाना था। तो मैं साथ साथ आपको ये तमाम चीज़ें दिखाता जाऊँगा, बीच बीच में बताता जाऊँगा कि हमने कैसे मूवर्स हायर किए और फिर हमने जो है वो किस तरह से अपनी पैकिंग करवाई। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा और थोड़ा सा रास्ते का भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जो बेसिक वजह थी, मैंने आपको बताया कि मेरा ट्रांसफ़र हुआ था, लेकिन वो हमारे लिए गुड लक था, क्योंकि अभी ओंटारियो के हालात जो है वो बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। बहुत महंगाई हो गई है वहाँ पे, रेंट बहुत हाई है, घरों की प्राइस बहुत हाई है। लेकिन हम लोगों क्योंकि सही टाइम पे एक सही डिसीजन हो गया, तो हमने यहाँ पे आके जो है वो हम सेटल हो गए। अब तो खैर 2023 भी एंड हो रहा है, तो हमें यहाँ पे आए हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है और हम लोग माशाल्लाह सब यहाँ पे बिल्कुल सेटल्ड हैं, बहुत खुश हैं। हाँ, टोरंटो जैसी लाइफ यहाँ पे नहीं है, टोरंटो बहुत बिजी है। जो लोग बहुत सोशल हैं उनको तो मैं रेकमेंड भी नहीं करूँगा, क्योंकि उनका दिल यहाँ पे लगना ज़रा मुश्किल है। लेकिन क्योंकि हम लोग हर तरह के माहौल में एडजस्ट हो जाते हैं और हम पहले भी कैलगरी में 10 साल रह चुके हैं, तो अल्बर्टा का एक कॉन्सेप्ट हमारे जहनों में पहले से था, तो इसलिए जो हमें मालूम था कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलें फिर अपनी जर्नी शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारी मूविंग ट्रांजिशन कैसे होगी। तो टोरंटो से हमने अपना सफ़र शुरू किया ब्रैम्पटन से, और हाईवे 400 लेके हम लोग सेंट सॉल्ट मैरी की तरफ रवाना हुए। सफ़र इंतहाई खुशगवार था, मौसम भी बहुत अच्छा था। बैरी से हमने जो है वो अपना सफ़र, रास्ते में हमारे बैरी आया
और उसके बाद हम लोग पेरी साउंड जो सेडबरी है उसकी तरफ 400 से मूव हुए। बहुत मज़े की ड्राइव थी, बहुत अच्छा वेदर था, मौसम बहुत अच्छा था और हरियाली खूब हुई हुई थी क्योंकि समर था, तो इसकी वजह से हमें वेदर बहुत अच्छा मिला। हमने ट्रांस कनाडा हाईवे चूज़ की। ट्रांस कनाडा हाईवे जो है वो ऑल द वे पूरे कनाडा में घूमती है, तो आप ट्रांस कनाडा हाईवे पे अगर जा रहे होते हैं तो उसी पे जाते जाते आप जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, यानी टोरंटो से यानी ओंटारियो से आप अल्बर्टा की तरफ जा सकते हैं। डिस्टेंस जो था वो टोरंटो से सॉल्ट सैंड मैरी का तकरीबन 700 किलोमीटर था। बहुत अच्छा सफ़र हो रहा था, मज़ा आ रहा था, बच्चे भी बहुत इन्जॉय कर रहे थे और बहुत हमने इन्जॉय किया अपने सफ़र को। तो इसी तरह से हमारा सफ़र जारी रहा और ऐसे ही करते करते हम लोग जो है वो हमारा जो पहला पड़ाव था वो सॉल्ट सैंड मैरी पे एंड हुआ। सॉल्ट सैंड मैरी से फिर हम निकले थंडर बे के लिए और उस वक्त हमने जो है वो थोड़ा सा स्टे किया था सॉल्ट सैंड मैरी पे। वहाँ पे हमने कुछ खाया पिया, गैस टॉप अप करवाई क्योंकि तकरीबन 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर हो जाता है, तो बीच में भी एक दफ़ा हमने गैस डलवाई जब हमारी टंकी हाफ़ हुई। अच्छा, ये टिप आप ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आप कनाडा में हाईवे के ऊपर जाते हैं तो जब आपकी टंकी खाली होना शुरू हो जाए, मतलब आधी हो जाए, तो कोशिश करें कि उसको दोबारा टॉप अप करवा लें, क्योंकि कभी कभी ये भी होता है कि 300-400 किलोमीटर के बाद फिर पहला जो है वो गैस स्टेशन आता है। तो सॉल्ट सैंड मैरी से जो हमारा रास्ता था थंडर बे के लिए वो भी बहुत खूबसूरत था और हम थंडर बे से होते हुए विनीपेग मैनीटोबा की तरफ जा रहे थे। रास्ते में हमें कई जगह बहुत धुंध मिली और मतलब विजिबिलिटी जो थी वो बहुत बुरी थी और कोहर बहुत छाई हुई थी, फॉगी वेदर था, दोनों तरफ झीलें थीं, एक तरफ झील एक तरफ पहाड़, बीच में सड़कें बनी हुई, इतना खूबसूरत मंज़र था। क्योंकि जो कनाडा की हाईवे है ये बहुत खूबसूरत आपको जो है वो मंज़र देती है, लेकिन बस एक इसके अंदर जो सेटबैक है वो ये है कि आपको 90 से ज़्यादा की स्पीड नहीं मिलती। ओंटारियो में आपको 90 की स्पीड पे गाड़ी चलानी होती है, तो लेकिन ये कि मंज़र इतना खूबसूरत होता है कि आप उसको एंजॉय करते हुए जाते हैं। बड़ी ग्रीनरी, पानी, हर चीज़ मतलब बहुत खूबसूरत होता है और साथ साथ आपके जो है वो कनाडा की ट्रेन भी गुजरती है, तो वो आप अलग इंजॉय कर रहे होते हैं, बच्चे बड़ा इंजॉय कर रहे होते हैं। तो ये बड़ा अच्छा हमारे लिए एक जो है वो एक्सपीरियंस था। और काफ़ी किलोमीटर्स हैं, बस आप चलते चले जाएं, ऐसे चलते चलते आप जो है वो आगे पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल को। तो अभी हम जा रहे हैं विनीपेग मैनीटोबा और फिर उसके बाद आपको जब वहाँ पे हम स्टे करेंगे या स्टॉप ओवर करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। होटल वगैरह का मैं आपको रास्ते में नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि जो है वो हम लोग ने स्टे किया था, बहुत सारी जगहों पे हमने प्राइवेसी की वजह से अपनी वीडियो नहीं बनाई है, तो इसलिए मैं आपको वो जगहें नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो चलें अपना सफ़र जारी रखते हैं। यहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया और विनीपेग से फिर अब हम एडमिंटन के लिए रवाना हुए। मैंने आपको जैसा कि बताया कि विनीपेग से जो एडमिंटन जो है उसके बीच में हम सस्कैचुअन में रुके थे क्योंकि विनीपेग मैनीटोबा और उसके बाद सस्कैचुअन बीच में आता है। रास्ते में हमें एल्क आइलैंड नेशनल पार्क भी मिला जिसमें बहुत बड़े बड़े जो एल्क होते हैं तो वो रोड पार कर रहे होते हैं या साइडों से गुज़र रहे होते हैं, तो बड़े ख़तरनाक होते हैं वो, तो वो आप उनको देखते भी हैं। तो चलें अपना सफ़र जारी रखते हैं।
इसी तरह से सफ़र करते करते हम लोग पहुँचे सस्काटून, और सस्काटून से तकरीबन 5 घंटे की ड्राइव थी एडमिंटन के लिए। तो इसलिए हम लोग थोड़ा सा बस सस्काटून में रुके, हमने कुछ खाया पिया, फ्रेश अप किया, और फिर उसके बाद दोबारा हम अपने सफ़र के लिए रवाना हुए एडमिंटन के लिए। तो इसी तरह से हम चलते गए और फिर एडमिंटन अपने घर पहुंच गए। तो मैं आपको बीच बीच में बस ये दिखाता जाता हूँ कि रास्ता हमें कैसा मिला। सस्काटून से जो एडमिंटन का रास्ता है वो बहुत क्लियर है, और ओवरऑल पूरा ट्रांस कनाडा हमारा चला, वहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा इन्जॉय किया हम लोगों ने। साफ़ सुथरा रास्ता था, कहीं पे भी अल्लाह का शुक्र है कि हमें कोई इशू नहीं हुआ। और हमेशा मैंने आपको बताया कि जब आधी टंकी हो जाती थी तो मैं कोशिश करके किसी भी इलाके में रुक के वहाँ पे अपना टॉपअप करवा लेता था, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी सहूलत रही। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की। तो चलें मैं आगे आपको अपना सफ़र दिखाता जाता हूँ। जब हम एडमिंटन के करीब पहुंचने लगे तो हमें बहुत ज़्यादा बारिश भी मिली, और बारिश की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुई, क्योंकि कहीं कहीं पे जो है वो इतनी हैवी रेन थी कि आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, और डर भी लग रहा था क्योंकि थोड़ी सी रोड स्लिपरी हो जाती है बारिश की वजह से, और आप 110-120 की स्पीड पे जा रहे होते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ख्याल करना पड़ता है। लेकिन ये कि ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, और हम ऑलमोस्ट अपना सफ़र जो है वो तकरीबन तय करने वाले थे, क्योंकि एडमिंटन से 45 किलोमीटर दूर रह गए थे, तो बस एडमिंटन में दाखिल होने वाले थे। तो मैं आपको इसलिए साथ साथ ये सारी चीज़ें दिखाता जाऊँ। और बिल्कुल आखिर 3500 किलोमीटर का सफ़र तय करते करते हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी एडमिंटन अपने घर पहुंच गए। तो ये था हमारा कंप्लीट जर्नी जो हमने आपके साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। इसको ज़रूर देखिएगा और इससे आपको कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो लेके दोबारा हाजिर होंगे। जब तक के लिए अपना, अपने इर्द गिर्द का, लोगों का, बच्चों का, बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल रखिए। बहुत जल्द एक नई वीडियो में दोबारा मिलते हैं। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।